अपनी तरफ आते देख वामिका घबराई हुई सी अपने बगल में बैठी रूही की तरफ देखने लगी। रूही उसे टेंशन में देखकर बोली, क्या हुआ? वामिका ने जब देखा कि अवधेश सर और लड़कियों की नोटबुक देखने के लिए बीच में ही रुक गए हैं तो धीमी आवाज में बोली, यार मैंने होमवर्क लिखा था लेकिन अब वह नोटबुक में नहीं है। रूही और उसके दूसरी तरफ बैठी स्वरा ने चौंक कर वामिका की तरफ देखा। वामिका ने अपनी नोटबुक टेबल पर रख दी और उसमें से पेज फाड़ने के बाद उनके रह गए हिस्सों की तरफ इशारा करते हुए बोली, किसी ने पेज फाड़ दिए हैं। स्वरा, लेकिन लंच से पहले तो मैंने तेरा होमवर्क देखा था और तेरी नोटबुक मेरे बैग में थी। रूही, लगता है जिसने भी ये किया है वो पहले से ही वामिका पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही अपना काम कर गया। स्वरा की नजर जब लड़कों की तरफ गई तो उनकी उत्सुक नजरें अपनी तरफ पाकर वह समझ गई कि हो ना हो यह शरारत इन लड़कों की है, लेकिन उस मुसीबत का क्या किया जाए जिसमें फिलहाल वामिका फंस गई थी। इतने में अवधेश सर वामिका की टेबल पर आ पहुंचे। स्वरा और रूही ने तो अपनी नोटबुक दिखा दी, लेकिन वामिका सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कौस्तुभ ने जब स्वरा को बचते और वामिका को फंसते हुए देखा तो धीरे से अपनी दूसरी तरफ बैठे शिवाय से बोला, बंधु, ऐसा लग रहा है कि जाल तो किसी और मछली के लिए बिछाया गया था लेकिन फंस दूसरी गई है। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? कौस्तुभ ने वामिका की तरफ देखने का इशारा किया तो शिवाय के साथ साथ दीपक भी उस तरफ देखने लगा। शिवाय, इसका मतलब सौरभ ने वामिका की नोटबुक से पेज फाड़ दिए थे। दीपक, लग तो ऐसे ही रहा है, ये सौरभ इस कांड में भी फेल हो गया। इसे बस दूसरों से जलना और अंदर ही अंदर कुड़ना आता है, गधा कहीं का। इधर अवधेश सर वामिका की खाली नोटबुक देख उसे डांटने लगे। एक बार स्कूल में आते ही क्लास टॉप क्या कर ली, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। होमवर्क करने की जरूरत ही नहीं समझती तुम। शिवाय को देखो, पिछले 5 सालों से क्लास टॉप कर रहा है लेकिन फिर भी कितना शांत और डाउन टू अर्थ लड़का है। शिवाय को अब अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो जानता था कि वामिका इस डांट की हकदार नहीं थी। अपनी टीम के मेंबर की तारीफ सुनकर लड़के खुश हो गए, लेकिन सौरभ का मुंह बन गया क्योंकि वो तो आदतन ही जल कुड़ा था जो सबसे जलता था। वामिका खुद पर गलत आरोप चुपचाप बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं थी, इसलिए बोल पड़ी, सर मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैंने सच में काम किया था। अवधेश सर, अच्छा तो दिखाओ, कहाँ किया है काम तुमने? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वामिका ने अपनी नोटबुक की तरफ इशारा किया। इसमें ही किया था सर, पर ये देखिए, मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ गंदा वाला मजाक किया है, कहकर उसने फाड़े गए पेजों की तरफ इशारा किया। अवधेश सर, इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि तुमने काम किया था। क्या पता तुमने खाली पेपर ही फाड़ दिए हो और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। इस बार स्वरा उठकर बोली, लेकिन सर मैंने लंच से पहले ही इसकी नोटबुक देखी थी और उसमें इसने काम किया हुआ था। रूही, हाँ सर मैंने भी देखा था। अवधेश सर ने दोनों को डांट कर बैठा दिया। शट अप, वापस सीट पर बैठो तुम दोनों, और अपनी दोस्त को बचाने के लिए ये सब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी कहानियों को मैं रोज सुनता हूँ। वामिका ने कई बार सर को समझाना चाहा, लेकिन वो उसे अपनी नजरों में दोषी मान चुके थे। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? यहाँ आए मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए और तुम कह रही हो कि किसी ने तुम्हारी नोटबुक से पेज ही फाड़ दिए। मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी। सर ने वामिका की एक भी नहीं सुनी और अपने हाथ में मौजूद डस्टर को उसके दोनों हाथों में 2 बार जोर से मारा। वामिका बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी और अपना काम हमेशा अच्छे से करती थी, तो किसी टीचर से मार खाना तो दूर, उसने डांट भी नहीं खाई थी। लेकिन इस स्कूल में आते ही उसे बिना किसी गलती के क्लास में सबके सामने डांट भी खानी पड़ी और मार भी। यह सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू कब टपक पड़े उसे खुद ही नहीं पता चला।
यह देख शिवाय को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानता था कि वामिका की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे सजा मिली। वह सर को बताना चाहता था कि सारा माजरा क्या है, लेकिन उसके इरादे को भांपकर कौस्तुभ ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि सारे लड़के फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसका जीना हराम कर देंगे। और फिर वामिका तेरी दोस्त थोड़ी ही है जो तू उसके लिए इतना सोच रहा है। शिवाय अब चुप हो गया। अवधेश सर ने वामिका को रोते देखा तो डांट दिया, बेटा मैं इन आंसुओं से डरने वाला नहीं हूँ, गलती करोगी तो सजा भी मिलेगी, कहकर वो आगे बढ़ गए। सौरभ खुश था कि भले ही स्वरा बच गई, लेकिन वामिका तो फंस गई। लड़कियों की इंसल्ट तो हो ही गई आज। वामिका चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और अवधेश सर ने अपना अगला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका पीरियड खत्म होने के बाद जब वो चले गए तो स्वरा, जो अब तक बड़ी मुश्किल से खुद को रोके बैठी थी और लड़कों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोली, देख लिया तूने वामिका कि कैसे बदतमीज लड़के हैं हमारी क्लास में। अब समझ आ रहा होगा तुझे कि हम लड़कियां इनसे क्यों बात नहीं करती। तेरी नोटबुक मेरे बैग में रखी थी और हो ना हो किसी बेवकूफ ने उसे मेरी नोटबुक समझकर मुझे सर से पिटवाने के लिए उसके पेज फाड़ दिए। लेकिन तुझे तो पता है ना कि मुलजिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। और वही गलती की उस गधे के बच्चे ने, जिसने नोटबुक पर नाम तक नहीं देखा। सारे लड़के और लड़कियां हैरान से स्वरा को देख रहे थे कि इसने इतना सटीक अंदाजा कैसे लगा लिया कि क्या हुआ होगा। सबकी नजरें खुद पर पाकर स्वरा अकड़ कर बोली, ये गर्मी की छुट्टियां मैंने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के पुराने एपिसोड्स देखकर निकाली हैं। अरे और तो और सीआईडी टीम के असली क्रिमिनल तक पहुंचने से पहले ही मैं उस तक पहुंच जाती हूँ। और तो और ये सास बहू के सीरियल्स में कब कहाँ कौन सा ट्विस्ट आएगा ये भी मुझे पहले ही पता चल जाता है। बाला, तो फिर तुझे ये भी पता होगा कि ये हरकत किसने की है। स्वरा सौरभ की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि ऐसी घटिया हरकत करने का ठेका तो इस पूरी क्लास में सिर्फ एक के ही पास है। सौरभ अब उठ खड़ा हुआ, फालतू की बकवास मत किया कर तूने देखा मुझे ऐसा करते हुए। स्वरा, पर मैंने तो तेरा नाम नहीं लिया, फिर तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। सौरभ, देख तो तू मुझे ही रही थी। स्वरा, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे देखूं। उन दोनों में बहस होने लगी, लेकिन तब तक वामिका को ध्यान आया कि उसने लंच में शिवाय को कुछ पेज डस्टबिन में डालते हुए देखा था। यह याद आते ही वह दंग रह गई और सोचने लगी कि इसका मतलब ये सब शिवाय ने ही किया है, लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा। शायद लड़कियां सही कहती हैं कि यह मुझसे जलने लगा है क्योंकि मैंने क्लास में इसकी पोजीशन छीन ली। वह अब शिवाय की तरफ देखने लगी। शिवाय सौरभ और स्वरा के हंगामे को देख मन ही मन खुश था कि जिस उद्देश्य से सौरभ ने इस तरह की हरकत की थी उसमें वह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन स्वरा भी उसे जमकर सुना रही है। इतने में सर वहां आ गए और क्लास में शोर मचाने पर सबको बहुत डांट लगाई। वामिका को अब सच जानना था कि क्या उसका शक सही है या वह गलत सोच रही है। पीरियड खत्म होने के बाद पानी पीने के बहाने से क्लासरूम से वह बाहर निकली और कॉरिडोर में डस्टबिन के पास जाकर उसे देखने लगी तो उसे उसमें एक तरफ पड़े पेज दिखाई दिए। वामिका ने उन्हें उठाकर थोड़ा साफ करने के बाद खोलकर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि वो पेज उसी के होमवर्क के थे। उसने सोचा कि शिवाय ने ही यह हरकत की है और इसीलिए वह इन पेजों को ठिकाने लगाने आया था। वामिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी पीरियड चल रहा था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सकती थी। वो चुपचाप अपनी क्लास में आकर बैठ गई और सारी लड़कियों को बताया कि यह हरकत शिवाय की थी। भावना फुसफुसाई, हम तो पहले ही कहते थे कि शिवाय भी कम नहीं है, यह बस चुप रहता है इसलिए नजर में नहीं आता, लेकिन यह भी हम लड़कियों से जलता है। बाला, गीता और स्वरा वगैरह भी उसका साथ देने लगी। रूही, जो अब तक सब चुपचाप सुन रही थी, पूरे विश्वास के साथ बोली, लेकिन शिवाय ऐसा नहीं कर सकता। नीरा शर्मा है। सारी लड़कियां चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। ऑफिशियल चैनल बाला, नीरा शर्मा तुझे कैसे पता? तू जानती ही कितना है उसे। और चैनल पर सुन रहे रूही अब चुप पड़ गई। वह उन्हें कैसे बताती
कि इसे जितना दीपक ने चुराकर उसे पोस्ट शिवाय के किया। बारे में बताया था आपसे उसके हिसाब अनुरोध से तो है वह एक कि समझदार ऐसे लोगों की और हिम्मत सुलझा हुआ ना लड़का था, बढ़ाएं और उनके जो कि चैनल कम पर बात इस करता कहानी था को ना सुनें। और अपने में ही रहता था। लेकिन वह कभी इस तरह की हरकत करेगा यह मानने के लिए रूही तैयार नहीं थी। गीता, घमंड भरा हुआ है इस लड़के में, देखो तो क्या किया। रूही, तुम लोग कैसे कह रही हो कि वह घमंडी है? तुम ही बताओ, आज तक उसने ऐसा किया ही क्या है कि तुम लोग उसे घमंडी बताती हो? आज तक ना वो खुद हमसे लड़ा है और ना ही अपने दोस्तों का साथ दिया है। यह सुनकर सारी लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं कि रूही कितने विश्वास से शिवाय के बारे में बोल रही है। बाला, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही लड़कों की तरफ है? रूही, बात लड़के लड़कियों की नहीं बल्कि सही और गलत की है। मुझे नहीं लगता कि शिवाय ने ऐसा कुछ किया है। वामिका रूही को देखने लगी कि इसे इतना विश्वास क्यों है शिवाय पर। स्वरा, रूही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू हमारी टीम को धोखा दे रही है। बाला, वामिका तू ज्यादा मत सोच, तू सीधे जाकर अवधेश सर से शिकायत कर और उन्हें बता कि तूने शिवाय को यह सब करते हुए देखा था। साथ ही यह पेज भी दिखा देना। जब इसे सजा मिलेगी तो पता चलेगा। अपना बदला अभी ले ले, बात का कुछ नहीं कह सकते। रूही, आज तक तो उसने कुछ किया नहीं, फिर अब क्यों करेगा? गीता, क्योंकि वामिका ने उसकी पोजीशन छीन ली। वामिका पता नहीं क्यों सर से शिवाय की शिकायत करने से झिझक रही थी। उसने शिवाय की तरफ देखा। खुद पर किसी की नजर महसूस होने के बाद शिवाय ने जब उस ओर देखा तो उन दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। दोनों पल भर के लिए एक दूसरे को देखते रहे और फिर दूसरी तरफ नजरें कर लीं। वामिका ने सोचा कि पापा कहते हैं कि कोई भी परेशानी हल करने से पहले उसे अच्छे से समझना जरूरी है। पहले मैं एक बार शिवाय से बात करूंगी कि वो क्या कहता है इस मामले में। हो सकता है कि वो अपनी गलती मान ले। भावना, कहाँ खो गई तू वामिका? वामिका, तुम लोग कह रही हो कि शिवाय घमंडी है और रूही कहती है कि वो ऐसा नहीं है। सच कहूं तो मैं तो जानती ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है भी या नहीं। इसलिए पहले मैं उससे बात करूंगी, उसे पूछूंगी कि उसने ऐसा किया भी है या नहीं, और किया है तो क्यों किया है। क्या उसे मेरी फर्स्ट पोजीशन आने से जलन हो रही है? स्वरा, यार ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। वामिका, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एक बार बात करनी चाहिए ताकि सारा मामला साफ हो सके। बाला, सॉरी पर हमारी क्लास की लड़कियां लड़कों से बात नहीं कर सकती, तो तू भी नहीं करेगी। वामिका, मैं ऐसे किसी रूल को नहीं मानती, सॉरी। और फिर मुझे पता भी करना है कि किसने मेरे साथ ये भद्दी हरकत की है। सारी लड़कियां नाराज सी एक दूसरे को देखने लगी कि अब वामिका लड़कों से बात करेगी, लेकिन रूही मुस्कुराती कि वामिका ने सही फैसला लिया है। वामिका अब शिवाय से बात करने का मौका ढूंढने लगी।